बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। रांची में नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है, ये तो शायद आपको भी पता होगा, लेकिन हुस्न के आड़ में नशे का काला धंधा चल रहा है। मॉडलिंग की ब्यूटी क्वीन नशे की दुनिया की रानी है, ये शायद नहीं जानते होंगे। लोगों के होश तब उड़े जब रांची पुलिस ने दिल्ली की मॉडल को ड्रग्स के अवैध व्यापार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। वो हुस्न की मल्लिका है, अदाएं हैं कातिलाना, झील सी नीली आंखें हैं और मुस्कान है जानलेवा। यानी मॉडलिंग की दुनिया में छाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब उसके पास है। नाम ज्योति भारद्वाज, पेशा मॉडलिंग, ठिकाना रांची। उसने सपना देखा था मॉडल बनने का, मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने का, मॉडलिंग की दुनिया की रानी बनने का। इंटर पास करते ही 2017 में वो झारखंड की राजधानी रांची से देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। करीब 2.5 साल तक मॉडलिंग में हाथ आजमाया। लाइट, कैमरा, एक्शन की चकाचौंध के बीच रही। अपनी कातिल अदाओं से न जाने किस किस को घायल किया, न जाने कितनों को अपना दीवाना बनाया। लेकिन सपनों की रंगीन दुनिया से वो कब नशे की काली दुनिया में पहुंच गई, ये शायद उसे भी पता नहीं चला। कब उसका पैर फिसला, कब वो मॉडलिंग की लाइमलाइट से फिसलकर नशे के काले साम्राज्य की मलिका बनने चल पड़ी, ये उसके सिवा शायद कोई नहीं जानता। निशानदेही इनकी निशानदेही पर स्वर्ण रेखा विद्याधर नगर में ये जो लड़की के घर पे छापामारी किया गया, तो लड़की के घर से एल्यूमिनियम फॉयल, वजन तोलने का एक मशीन और करीब 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया गया और लड़की को हिरासत में लिया गया। लेकिन वहाँ पे गांधी नाम का युवक जो था अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। तो अभी तक की जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो ये युवती है और गांधी नाम का जो युवक है, ये मिलके अपने लड़कों के थ्रू बिक्री का कार्य करवाते थे। गांधी इनको युवती को लाके देता था, युवती पैकिंग का कार्य करती थी, फिर युवती के माध्यम से जो ये हर्ष कुमार है ये लोगों को ये ब्राउन शुगर उपलब्ध कराता था। युवती का क्या बैकग्राउंड है? युवती ने कक्षा 12वीं पास की है 2017 में। उसके बाद वो पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली में रह के मॉडलिंग में अपने करियर आजमाना चाह रही थी, तो अभी यहाँ आई हुई थी, तो यहाँ की अभी ये कर रही है। रांची की मॉडल ज्योति भारद्वाज का नया रूप दुनिया ने तब देखा जब सुखदेव नगर पुलिस ने उसे उसके विद्यानगर स्थित घर से गिरफ्तार किया। रांची की सुखदेव नगर पुलिस ने मॉडल को 28 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। मॉडल के साथ एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि मॉडल ज्योति राजधानी रांची में ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। ज्योति भारद्वाज कैसे करती थी ड्रग्स का धंधा, कौन कौन लोग उसके गैंग में शामिल हैं और कैसे ब्राउन शुगर का नशीला जहर युवाओं के खून में दौड़ाया जाता था, हर एक सच से पर्दा उठाएंगे। बस देखते रहिए तफ्तीश। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
रांची में युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर नशे का काला कारोबार जारी है। दिल्ली की मॉडल पर अवैध व्यापार में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने महिला मॉडल सहित 2 व्यक्तियों को ड्रग्स के कारोबार में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मॉडल ज्योति भारद्वाज कैसे करती थी नशे का कारोबार, कैसे अपने जाल में युवाओं को फंसाती थी, कैसा था उसका नशे का नेटवर्क, आप खुद देख लीजिए। युवकों को फंसाती थी मॉडल, फिर ड्रग्स के धंधे में कराती थी एंट्री, हुस्न के जाल में फंसाकर करती थी कारोबार। दिल्ली में मॉडलिंग, रांची में ड्रग्स का बिजनेस, मॉडल गिरफ्तार, सरगना फरार, हुस्न की आड़, नशे का कारोबार। पुलिस की गाड़ी और चेहरे पर नकाब, चेहरा छुपाती, लोगों से नजरें बचाती, पुलिस के साथ जाती। यह है मॉडल ज्योति भारद्वाज। ज्योति कभी मॉडलिंग की दुनिया में अपना जलवा दिखाना चाहती थी। ज्योति ने मॉडलिंग में हाथ भी आजमाया, लेकिन आज पुलिस की गिरफ्त में है। एक तो हुस्न का नशा, दूसरी तरफ हुस्न की आड़ में नशे का कारोबार। जी हां, ये है मॉडल ज्योति भारद्वाज, जो अपने हुस्न के जाल में पहले युवाओं को फंसाती, फिर उसे ड्रग्स के कारोबार में धकेल देती थी। बताते हैं कि मॉडल ज्योति भारद्वाज नशे की पुड़िया की सप्लाई करने के लिए एजेंट की भर्ती करती थी और ड्रग्स लेने वाले युवकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे ड्रग्स का धंधा कराती थी। ये वही पुल है जहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद कुछ युवकों का यहाँ पर अड्डा जुटने लगता है और यहाँ पर जैसा कि स्थानीय लोग बताते हैं कि गांजा हो, ड्रग्स हो, ब्राउन शुगर हो, यहाँ पर जो लोग इस नेटवर्क में हैं ये सीधे यहाँ पर जुटते हैं और यहाँ पर बेचा भी जाता है। लेकिन ज्योति भारद्वाज का यह धंधा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और रांची की सुखदेव नगर पुलिस ने मॉडल को 28 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। मॉडल के साथ एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि मॉडल ज्योति राजधानी रांची में ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। लड़की के घर छापामारी किया गया तो लड़की के घर से एल्यूमिनियम फॉयल, वजन तोलने का एक मशीन और करीब 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया गया और लड़की को हिरासत में लिया गया। लेकिन वहाँ पे गांधी नाम का युवक जो था अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी। गिरफ्तार मॉडल पिछले 2.5 साल से दिल्ली में रहती थी, लेकिन फिलहाल रांची आई हुई थी और गांधी नाम के ड्रग्स तस्कर के संपर्क में आने के बाद इस अवैध कारोबार में जुड़ गई थी। मॉडल नशे की पुड़िया की सप्लाई करने के लिए एजेंट की भर्ती करती थी और ड्रग्स लेने वाले युवकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे ड्रग्स का अवैध कारोबार करवाती थी। कल दिनांक 15 को शाम को सूचना मिली कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में शाही विहार कॉलोनी मैदान में कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन और छापामारी हेतु थाना प्रभारी सुखदेव नगर के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन करते हुए वहाँ पे छापामारी किया गया, तो वहाँ पे एक लड़के को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तो लड़के से पूछताछ के क्रम में पता चला कि उसको कोई गांधी नाम का युवक और एक महिला के द्वारा उसको ये ब्राउन शुगर दिया गया है और उनको बोला गया कि वहाँ जाके आप ये बिक्री का कार्य कीजिए। जब न्यूज़ 18 की टीम विद्यानगर पहुंचकर ज्योति भारद्वाज के कनेक्शन को खंगाल रही थी, तो मालूम चला कि मोहल्ले के बीच बना पुल ब्राउन शुगर और मादक पदार्थों को बेचने और सेवन करने का सबसे बड़ा अड्डा है। जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां जमा युवकों की टोली
धीरे धीरे पुल से गायब होने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ जिम्मेदार लोग हमसे बात करने को तैयार हुए। लोगों ने साफ बताया कि शाम 6 बजे के बाद अंधेरा घिरते ही विद्यानगर पुल पर शराबी तत्वों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की गतिविधियां तीव्र हो जाती है। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, क्या ऐसी चीज़ों को आपने कभी देखा है? हम लोग शाम में घूमने निकलते देखते हैं यहाँ पर गांजा ड्रग्स का सेवन ज़्यादा होता है। 7 बजे के बाद यहाँ तक वाइन लोग बैठ के पुल पर पीते हैं और पुल के नीचे भी पीते हैं। बार प्रशासन सुविधा प्रशासन आती है, वो लोग भगाती है, फिर वो पुलिस के डर से भाग जाते हैं। उसके बाद चले जाए, फिर लोग बैठकर इस तरह का सेवन करते हैं, है ना। और मोहल्ला में लोग को, लेडीज़ लोग को क्रॉस करने पर भी डर लगता है। चिंता का हमेशा होते रहता है बीच बीच में। आए दिन आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे। ज्योति भारद्वाज की गिरफ्तारी से इस बात का खुलासा तो हो गया कि हुस्न के जाल में फंसाकर नशे का कारोबार किया जा रहा था। लेकिन सरगना के फरार होने से कई राज अब भी बेपर्दा होना बाकी है। बड़ी बात यह है कि रांची में इस तरह की ये पहली घटना है जिसमें मॉडल की संलिप्तता ड्रग्स के कारोबार में सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ड्रग्स का यह धंधा सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में ही नहीं फल फूल रहा, इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। हाल के दिनों में रांची से ब्राउन शुगर की 2 बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि नशे का यह सामान बिहार की राजधानी पटना से आया है। मॉडल की गिरफ्तारी के बाद यह पर्दाफाश हुआ कि रांची में हुस्न की आड़ में नशे का धंधा चल रहा था। लेकिन पुलिस ने जब गिरफ्तार मॉडल ज्योति भारद्वाज और उसके साथी से पूछताछ की तो और ज्यादा चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ गई। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये नशे का सामान बिहार की राजधानी पटना से आया था। यह कोई इकलौता मामला नहीं है जब ब्राउन शुगर की तस्करी में पटना का नाम सामने आया हो। 13 नवंबर को रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया था। अपराधियों के पास से 67 पुड़िया यानी करीब 32 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद हुआ था। सर्वप्रथम छापामारी नयाटोली चौक लोअर बाजार थाना अंतर्गत की गई, जहां 3 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम कोमल करकेट्टा, अनीस निखिल बेग और शीतल टोप्पो है। उन सभी ने ब्राउन शुगर के इस अवैध तस्करी और बिक्री को स्वीकार किया और इनकी निशानदेही पर पुनः अरगोड़ा तालाब के पास और अरगोड़ा चौक के पास एक गली में छापामारी की गई, जहां से और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी के पास से ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद हुई है और उन लोगों ने इस बिक्री में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में पकड़े गए सभी तस्कर राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ब्राउन शुगर की सप्लाई करते थे और बाकायदा एजेंट को भी इन्होंने हर थाना क्षेत्र में एक्टिव कर रखा था। बड़ी बात यह है कि इनके पास भी पटना से ही नशे का सामान आया था। रांची में नशे का काला कारोबार होता है, लेकिन यह नशा जाता कहां से है यह जानकर आप चौंक जाएंगे। यह नशा जाता है बिहार की राजधानी पटना से। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और यहां झारखंड से शराब आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्रग्स पटना से रांची जाता है। नशे के कारोबारी पटना से ब्राउन शुगर रांची ले जाते हैं और वहां युवाओं के खून में इसे घोल दिया जाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हाल के दिनों में रांची में ब्राउन शुगर की 2 बड़ी खेप पकड़ी गई। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वो ये नशे का सामान पटना से रांची लाते हैं। तो ये नेटवर्क रांची से लेकर पटना तक जुड़ा हुआ है और पटना से इस नशे का खेल
को अंजाम दिया जा रहा है। यानी रांची में हो रहा नशे का ये खेल पटना से शुरू होता है और झारखंड की राजधानी रांची तक आता है, वो भी तब जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। रांची से ओम प्रकाश और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। महानगरों में ड्रग्स का धंधा खूब चलता है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में भी बड़े शहरों की तर्ज पर नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ के युवा अब नशे की लत में जकड़ते जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ युवा ही नहीं, युवतियां भी अब ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स की आदी हो रही हैं और यही कारण है कि कांके के नशा मुक्ति केंद्र में हर महीने 100 से अधिक की संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। 21 फरवरी 2021 ब्राउन शुगर की 100 पुड़िया के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 18 अक्टूबर 2021 8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। 13 नवंबर 2021 67 पुड़िया और 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। 16 नवंबर 2021 28 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मॉडल और युवक गिरफ्तार। यह आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में भी बड़े शहरों की तर्ज पर नशे का कारोबार फल फूल रहा है। 20 से 30 साल के युवाओं को नशे के कारोबारी अपना शिकार बनाते हैं और युवा नशे की लत में जकड़ते जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि युवतियां भी अब ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स की आदी हो रही हैं। यही कारण है कि कांके के मनोविज्ञान केंद्र में बने नशा मुक्ति केंद्र में अब हर महीने 100 से ज्यादा की संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, जबकि 2 साल पहले तक यह आंकड़ा काफी कम था। रिनपास के चिकित्सक भी मानते हैं कि पहले हर हफ्ते 20 से 25 ऐसे मरीज ओपीडी में आ रहे थे जिनकी नशे के कारण तबीयत खराब हुई थी। फिर नशे के कारण दिमाग पर असर हुआ। हालांकि इस बीच कोरोना लॉकडाउन के कारण मरीजों की संख्या जरूर कम हुई, पर नशे की लत कम नहीं हुई, क्योंकि अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब साफ है कि रांची में ब्राउन शुगर आसानी से उपलब्ध है। 100 से 500 रुपए तक की इसकी कीमत होती है। इस कारण युवा आसानी से इस नशे की चपेट में आ जाते हैं। रांची जैसे तेजी से बढ़ते शहर के लिए इन आंकड़ों को गंभीर माना जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।